श्री गोरखनाथ महापुराण प्रथम भाग प्रारंभ। महायोगी मच्छिंद्रनाथ के जन्म की कथा। महायोगी मच्छिंद्रनाथ के जन्म की कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता ने कहा, प्रभु आप निरंतर किस मंत्र का जाप करते रहते हैं? इतना सुन शिवजी मुस्कुराकर बोले, देवी इस मंत्र के लिए एकांत होना परम आवश्यक है। उठो अब चलकर एकांत स्थल ढूंढें। ऐसा कह दोनों प्राणी उठ खड़े हुए और घूमते घूमते समुद्र तट पर जा पहुँचे, जहाँ किसी भी मनुष्य का कोसों तक वास नहीं था, इसलिए उन्हें वही स्थान पसंद आया। दोनों प्राणी वहीं पर आसन बिछाकर विराजमान हो गए। तब शिव जी ने महामाया पार्वती को ब्रह्मज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। परंतु जिस मछली ने ब्रह्म ज्ञान के रस को निगल कर गर्भ धारण किया था, वह मछली पास ही पानी में थी। मछली माँ के गर्भ में उन मंत्रों को सुन जीव अहम भावना तज ब्रह्म स्वरूप हो गया। कथा समापन के बाद महादेव ने पार्वती जी से पूछा, कुछ कथा का सार समझी? उस समय गर्भ के भीतर से मच्छिंद्रनाथ बोले, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। दूसरी आवाज़ सुनकर शिवजी ने उस और ध्यान लगाकर देखा और तब जाना कि मछली के गर्भ से कभी नारायण जन्म लेने वाले हैं। ऐसा समझ शिवजी बोले, तुम्हें मेरे उपदेश से महान ज्ञान लाभ हुआ है, लेकिन पूर्ण उपदेश लाभ दत्तात्रेय जी के दर्शनों द्वारा होगा। तुम समर्थ होने पर बद्रिक आश्रम आना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर शिव जी पार्वती को संग लेकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए और मच्छिंद्रनाथ मछली माँ के अंदर में शिव जी से सुने मंत्र का जाप करने लगे। दिन पूरे होने पर मछली माँ समुद्र के बाहर अंडा देकर वापस समुद्र में चली गई। कुछ समय उपरांत एक बगला मछली पकड़ने समुद्र तट पर आया और वहाँ पड़ा अंडा देखकर अपनी तेज चोंच से अंडा फोड़ने लगा। अंडे के भीतर से हुआ की तेज आवाज़ सुनकर बगला भाग गया। कुछ देर बाद कामिक नाम एक मछुआरा वहाँ आया और सूर्य के समान तेज मुख वाला रोता हुआ बालक देखकर उसका दिल भर आया। वह सोचने लगा, ये प्रभु का दिया हुआ मुझ अभागे को दान मिला है। इतने में ही आकाशवाणी हुई, हे कामिक, ये बालक यहाँ तो तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये कवि नारायण का अवतार है। इसे अपने घर ले जाकर पुत्र समान इसका लालन पालन कर और इसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखना। तेरे सब पाप नष्ट होकर सारा कुल तर जाएगा और पृथ्वी पर तेरा नाम अमर हो जाएगा। आकाशवाणी सुन कामिक बालक को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोला, ये बालक हमें भगवान ने दिया है। पत्नी ने बालक को गोद में लेकर दूध पिलाया। तब तक कामिक ने सारी घटना बयान कर दी। तब सार दत्ता ने खुश हो बालक को नहला धुला, कपड़े पहना, झूले में सुला दिया। एकाएक अपूर्व सुंदर बालक के मिलने से पति पत्नी दोनों को ही आनंद हुआ। धीरे धीरे बालक मच्छिंद्र 5 साल का हो गया। तब उसका पिता कामिक उसे एक दिन मछली पकड़ने समुद्र तट पर अपने संग ले गया। मछलियाँ पकड़कर उसने उन्हें बेटे के पास लाकर रख दिया। अपने पिता का ये कार्य देख बालक ने सोचा, मेरे मातृवंश का हनन करने वाला कसाईयों जैसा कार्य मेरे पिता करें, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे अपने पिता को समझाकर ये उद्योग बंद करवाना चाहिए। ऐसा विचार कर बालक मच्छिंद्र ने एक एक मछली पानी में डालकर सारा टोकरा खाली कर दिया। कामिक जब दोबारा पकड़ी हुई मछलियाँ लेकर मच्छिंद्र के पास आया और उसने टोकरे को खाली देखा तो अपने बेटे की सूरत समझ गया। कामिक मच्छिंद्र को धमकाकर बोला, मैं तो कितनी मेहनत से मछलियाँ पकड़कर लाता हूँ और तू उन्हें पानी में बहा देता है। अब खाएगा क्या? खाक भीख मांगनी पड़ेगी। अब मछलियाँ पानी में मत छोड़ना। इतना कह कर वह तीसरी बार मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में चला गया। मछलियों के कारण पिता से पड़ी डांट से मच्छिंद्र को काफ़ी दुख हुआ। उसने सोचा, मेरा ये
अधर्मी पिता मानने वाला नहीं है। इससे तो भीख मांगकर खाना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अब जब भी खाना खाऊंगा भीख मांग कर ही खाऊंगा। पिता को मछलियां पकड़ने में मगन देख उसकी नज़र से बचकर वे विक्रमा आदि आश्रम में के रास्ते चल पड़ा। मच्छेंद्र काफ़ी दिनों बाद घूमता फिरता बद्रिका आश्रम जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने 12 साल तक कठिन तपस्या की, जिससे शरीर ढांचा मात्र ही रह गया। उसके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती थी। इधर भगवान दत्तात्रेय शिवालय पधारे और शिव जी की उपासना कर महादेव का मन मोह लिया। तब शिव जी ने भुजा भेंट देकर आलिंगन किया और अपने पास बिठाकर एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा। फिर दोनों बद्रिका आश्रम की रमणीकता देखने चल पड़े और धर्म चर्चा करते हुए उसी वन के निकट जा पहुँचे जहाँ मच्छिंद्रनाथ तप कर रहे थे। जब भाग्य उदय होता है तो इसी प्रकार कारण बन जाते हैं। इसी कारण से शिव जी की दत्तात्रेय जी को साथ लेकर वन विहार की इच्छा हुई। दोनों को ही बद्रिका आश्रम की वन शोभा देकर अपार आनंद हुआ। श्री गोरखनाथ महापुराण दूसरा भाग प्रारंभ। योगी मच्छिंद्रनाथ की तपस्या एवं दत्तात्रेय जी से मुलाकात। एक समय भगवान आशुतोष और दत्तात्रेय जी विहार करते हुए भागीरथी के तट पर घूम रहे थे। तभी एकाएक दोनों की दृष्टि तप करते हुए मच्छिंद्रनाथ पर पड़ी। कलयुग में इस प्रकार की कठिन तपस्या देखकर दत्तात्रेय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका इस प्रकार का कौतूहल देखकर शिव जी ने उन्हें मच्छिंद्रनाथ के पास पूछताछ के लिए भेजा। दत्तात्रेय जी मच्छिंद्रनाथ के पास गए और पूछा, पुत्र तुम यहाँ किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हो? इस पर मच्छिंद्रनाथ ने अपने दोनों नेत्र खोलकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु मुझे ये तप करते 12 वर्ष बीत गए हैं और मुझे यहाँ एकांत में कोई मनुष्य नज़र नहीं आया। आज अचानक ही आप क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप ही बताइए कि आप कौन हैं। मैं समझता हूँ जब आज आपके दर्शन हुए हैं तो मेरी मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ पहुँचा है। इतना सुन दत्तात्रेय जी मुस्कुराए। मैं अत्रि ऋषि का पुत्र हूँ और सब मुझे दत्तात्रेय कहकर संबोधित करते हैं। अब बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो सुख से कहो। ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने सोचा आज मेरी तपस्या फलीभूत हो गई। इस प्रकार प्रसन्नचित हो अपना मस्तक उनके चरणों पर झुका दिया और अपने नैनों से प्रभु और प्रेम आंसू बहाकर दत्तात्रेय जी के चरणों को धो डाला। फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप तो साक्षात अंतर्यामी हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव आप तीनों का ही एक रूप हैं, परंतु इस दास को आप भूल कैसे गए? अब आप मेरे सारे दुर्गुणों को दूर करने की कृपा करें। ऐसा कह बार बार अपना मस्तक उनके चरणों पर रखने लगे। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, बेटा अब चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का वक्त आ गया है। इतना कह दत्तात्रेय जी ने अपना हाथ मच्छिंद्र के शीश पर रखकर कान में मंत्र फूका, जिससे मच्छिंद्रनाथ के अज्ञान का नाश हो गया और चारों ओर उन्हें ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगा। तब दत्तात्रेय जी ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ है? तब मच्छिंद्रनाथ बोले, मुझे सिर्फ ब्रह्मा जी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। मेरे आगे पीछे चारों तरफ ईश्वर ही है। बालक का ये वचन और आत्मिक भावना देखकर दत्तात्रेय जी ने मच्छिंद्रनाथ का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। वहाँ भगवान शिव जी विराजमान थे। शिव जी ने बालक को शरण दी और उन्हें सर्वसिद्धि का स्वामी बनाने के लिए सर्वसिद्धि की पढ़ाई करने का कार्य सौंपा। तब दत्तात्रेय ने प्रसन्न हो सब विद्याओं का मंत्र उपदेश दिया। नाथ संप्रदाय का निर्माण कर दत्तात्रेय जी व भगवान शिव जी अपने अपने स्थान को चले गए और मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। अब थोड़ा हाल कामिक का भी लिखना जरूरी है। जब वे दिन छिपने से पहले मछलियां पकड़कर
फारिग हुआ और जल से बाहर निकला तो तट पर मछलियों से भरा कटोरा तो रखा पाया, परंतु बेटे को वहाँ नहीं देखा। पहले तो सोचा बालक है, कहीं यहीं खेल कूद रहा होगा, लेकिन जब काफ़ी ढूंढने पर भी बालक को नहीं पाया तो दुखी होकर उदास मन से मछलियाँ लादकर अपने घर आ पहुँचा। अपने पति को अकेले उदास आते देखकर शारदत्ता का माथा ठनका और ये अपने पति से पूछने लगी, मच्छिंद्र कहाँ है? अपनी पत्नी की वाणी सुनकर कामिक ने अपनी पत्नी से सारे घटना रो रो कर बयान की। मच्छिंद्र को तलाश करने पर भी न मिलने का काफ़ी दुख प्रकट किया। अपने पति के मुख से बेटे को खो जाने की कथा सुनकर शारदत्ता काफ़ी कुपित हुई, काफ़ी रोई चिल्लाई, और जब बेचारी का होनी पर कोई बस नहीं चला तो पति को बुरा भला कहकर छटपटाकर पत्थर शिला अपनी छाती पर रख ली। दोनों प्राणियों को भारी दुख हुआ, पर होनी के आगे कुछ बस न चला। अब मच्छिंद्र जी की कथा सविस्तार ध्यान करते हैं। वे तीर्थ यात्रा करते हुए सप्त श्रृंगी जा पहुँचे। बड़े भक्ति भाव से वहाँ की देवी के दर्शन किए और हाथ जोड़कर विनती की, हे माता, सावर मंत्र विद्या पूरी तरह मेरी बुद्धि में बैठ गई है। अब उसी को कविता में रचने का मेरा विचार है, जिससे जनता को समझाने में काफ़ी आसानी होगी, परंतु जब तक मातेश्वरी की कृपा न होगी तब तक ये कार्य सिद्ध होना दुर्लभ है। फिर उन्होंने वहाँ देवी का अनुष्ठान किया। 7 दिन बीतने पर देवी प्रसन्न हुई। देवी माता ने कहा, बेटा तू किस इच्छा से मेरा अनुष्ठान कर रहा है? मच्छिंद्रनाथ बोले, हे मातेश्वरी, सावर मंत्र विद्या को कविता में रचने का मेरा विचार है, सो आप मेरी सहायता करें, मेरी इस मंत्र विद्या को सफल करें। ये सुन देवी प्रसन्न हो योगी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ मार्तंड पर्वत ले गई, जहाँ वह वृक्ष था जो मंत्रोक्त यज्ञ रचना करने से सोने के समान चमककर अति सुंदर दिखाई देने लगता था। तब देवी ने योगी को वृक्ष की टहनियों पर बैठे अनेक देवताओं के दर्शन कराए। देवी ने वहाँ ऐसा चमत्कार दर्शाया कि ऐसा लगा मानो योगी और देवताओं की बहुत पुरानी जान पहचान है। वे सभी देवता मुस्कुराकर मच्छिंद्रनाथ को प्यार की अपूर्व दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। फिर देवी जी बोली, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के नज़दीक ही अंजनी पर्वत है, वहीं महाकाली का मंदिर है। पहले वहाँ जाकर देवी को नमस्कार करो, फिर दक्षिण दिशा में गंगा के पार पहुँचो। वहाँ तुम्हें निर्मल जल से भरे 100 सरोवर दिखाई देंगे। उनमें से तुम नागर बेल डालना। जिस सरोवर में बेल मुरझा जाए उस सरोवर में भूलकर भी स्नान मत करना, और जिसमें बेल मुरझाए नहीं उसमें स्नान कर जल पान करना, और मूर्छा आने पर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना। इससे आगे का दिग्दर्शन होगा। उसके पश्चात कांच के सरोवर में से जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देना और नमस्कार करके बाकी जल इसी वृक्ष में डालना। तब ये सारे देवता प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। अब ये कार्य एक बार में सिद्ध ना हुआ तो 6 माह तक बराबर इसी तरह करने से सब देवता अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री गोरखनाथ महापुराण 3रा भाग प्रारंभ। सूर्य देव का दर्शन एवं सावरी मंत्रों का आयोजन। जिस प्रकार माता भगवती ने बताया था कि योगी मच्छिंद्रनाथ ने उसी प्रकार सारा कार्य श्रद्धापूर्वक तन मन लगाकर किया। उनके तप से 7 दिनों के भीतर सभी देवता प्रसन्न हो गए। सर्वप्रथम भगवान दिनकर ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोकामना सिद्धि का वरदान दिया। उसके बाद अन्य देवताओं ने भी दर्शन देकर उन्हें इच्छा पूर्ति के वरदान दिए। इस प्रकार परम योगी मच्छिंद्रनाथ ने अपने दृढ़ आत्मबल और 7 महीने 13 दिन में सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। माँ भगवती ने उन्हें आदेश दिया था कि वे अंजनी पर्वत पर जाकर महाकाली को प्रसन्न करें। देवी के अनुसार वे अंजनी पर्वत पर भी गए। वहाँ जाकर महाकाली के दर्शन किए और नागरबेल संग लेकर सरोवर देखने गए।
वहाँ उन्होंने देवी के बताए 100 सरोवरों को देखा। उन सरोवरों में उन्होंने नागरबेल को डाल दिया। घूमकर आने पर उन्होंने देखा कि आदित्य नामक सरोवर में डाली गई बेल में पत्ते निकल आए हैं। सरोवर में स्नान कर आचमन लिया और मूर्छित हो गए। थोड़ी होश आने पर उन्होंने देवी के कहे अनुसार जाप किया। तभी सूर्यदेव उनके निकट आए और दया दृष्टि से उन्हें निहार कर शीश पर हाथ रखकर योगी को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। सूर्यदेव से वरदान पाकर और कांच की बोतल में जल भरकर मच्छेंद्रनाथ पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने आशातत्व के वृक्ष को प्रणाम किया और सूर्यदेव का स्मरण कर जल छोड़ दिया। जल छोड़ने के साथ ही सूर्यदेव प्रकट हो गए और पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया? तब मच्छेंद्र नाथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, संपूर्ण संसार दुख और व्याधि से ग्रस्त है। इनकी पीड़ा देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है। अतः जन कल्याण के लिए मेरी इच्छा सांवरी मंत्र की कविता करने की है। सो आप कृपा करके मेरी विद्या को सफल करें। इतना सुन सूर्यदेव प्रसन्न हो मच्छेंद्रनाथ की इच्छा पूर्ति करने के लिए दिलो जान से सहायक हुए। इस तरह उन्होंने 7 महीने 13 दिन में सभी देवता प्रसन्न कर लिए और सांवरी मंत्र की पुस्तक कविता के रूप में तैयार हो गई। तीसरा भाग समाप्त।